गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो ये हमारी एमपीजीएस है, एमपीजीएस का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। और ये जो हमारी एमपीजीएस है ये इकोनॉमी का पार्ट है ना। इकोनॉमी के पार्ट में आता है हमारा मिनरल वेल्थ, जिसको हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे। मिनरल वेल्थ जो हमारा एमपी है, एमपी की क्या पोजीशन है मिनरल वेल्थ में हमारी ऑल ओवर कंट्री में, उसके बारे में हम देखेंगे अपनी एमपी की पोजीशन, राइट, है ना। तो मिनरल क्या होता है? मिनरल क्या होता है कि नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, है ना। तो मतलब जो नेचुरली हमारी जो नेचर है, अर्थ है, नेचुरली जो पाए जाते हैं, नेचुरली ये मैनमेड नहीं होते हैं, ये नेचुरली पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट पर, उन्हें हम बोल देते हैं मिनरल्स, है ना। और ये क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सॉलिड्स रहते हैं। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का आप जानते होंगे कि इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक क्या होते हैं। तो ये जो मिनरल रहते हैं ये इनऑर्गेनिक सॉलिड्स रहते हैं, ऑर्गेनिक नहीं, ये इनऑर्गेनिक सॉलिड्स रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, राइट। तो उन सारी चीजों को हम बोल देते हैं मिनरल्स। और क्या होता है? केमिकल्स इन रॉक्स, है ना। जो हमारी रॉक्स रहती हैं, बड़ी बड़ी रॉक्स रहती हैं, तो उसमें जो रॉक्स बनी रहती है वो केमिकल्स की बनी रहती है। एक पर्टिकुलर केमिकल रहता है हर एक रॉक का, उससे ये रॉक्स बनी रहती हैं, जिसको हम बोल देते हैं ओर्स, है ना। तो मिनरल एंड ओर में ये थोड़ा सा माइन्यूट से डिफरेंस है ना। तो जो ओर रहता है वो मिनरल से बना रहता है ना। जो मिनरल से निकाला जाता है ओर को, राइट, जो मिनरल से निकाला जाता है ओर को, और अलग अलग टाइप के ओर रहते हैं, है ना। मिनरल है, मिनरल में सभी चीजें आ जाती है, मिनरल में सारी चीजें आ जाती है, सारी इनऑर्गेनिक सॉलिड्स आ जाते हैं, जिन्हें हम बोल देते हैं मिनरल्स। बट लेकिन जो ओर है एक अलग टाइप का, ये केमिकल है, ये केमिकल जो रॉक्स में पाया जाता है ना, जो रॉक्स में पाया जाता है वो एक केमिकल्स रहता है। तो और कई टाइप के रहते हैं, जैसे कि हमारा मैंगनीज ओर है, कॉपर ओर है ना। इस तरीके से इसका एक केमिकल फॉर्मूला होता है। मिनरल का एक अपना एक डेफिनेट एक स्ट्रक्चर रहता है, एक उसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रहता है कि इसका स्ट्रक्चर इसी तरीके का होगा, एंड इसका अपना एक जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना, राइट। तो इस तरीके से ये मिनरल्स होते हैं एंड ओर होता है। और जैसे कि हम देखते हैं, जैसे आयरन है, आयरन एक मिनरल होता है, कॉपर है, मैंगनीज है, एंड लेटराइट है, फॉस्फोराइट है। इस तरीके के बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं हमारी अर्थ क्रस्ट पर। हमारी जो पूरी अर्थ क्रस्ट है वो सारे मिनरल्स से ही मिलके बनी रहती है ना। जो हमारी रॉक्स रहती हैं, जब रॉक्स टूट जाती हैं, रॉक्स जब मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है, सॉइल में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो सॉइल में मिनरल्स पाए जाते हैं, है ना। तो उन्हें हम बोल देते हैं मिनरल्स। तो इसी तरीके से जो हमारा एमपी है, एमपी हमारे कंट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है ना। और तो इसकी भी जो हमारे टोटल एमपी जो कंट्री है, टोटल कंट्री में जितना मिनरल का प्रोडक्शन होता है, मिनरल की प्रोडक्शन की जो वैल्यू रहती है, उसमें हमारा एमपी 5% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब टोटल जो मिनरल का प्रोडक्शन वेल्थ रहती है उसका 5% हमारे एमपी से ही निकलती है ना। तो इन्हें हम बोल देते हैं क्या? मिनरल्स, राइट। तो ये हम मिनरल्स हमारी कंट्री की एंड हमारे एमपी स्टेट की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ बनी रहती है, जैसे हम देखेंगे कि आयरन है, आयरन को बोलें तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मिनरल है जिससे आयरन बनाया जाता है ना। आयरन ओर से बनाया जाता है ना। तो इस तरीके से जैसे मिनरल है, मिनरल में हमारा जो डायमंड है, तो डायमंड हमारे एमपी में, जो हमारे एमपी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बोले तो सिर्फ हमारे एमपी में ही पाया जाता है ऑल ओवर इंडिया में, है ना। तो हमारा जो एमपी स्टेट है उसमें डायमंड पाया जाता है, और प्रोफाइलाइट पाया जाता है, जो कि हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन का 81% हमारे एमपी से निकल के आता है। एंड कॉपर ओर है, वो कॉपर ओर 63% रहता है टोटल प्रोडक्शन का, जो हमारे एमपी है इंडिया के टोटल प्रोडक्शन का 63% है ना। मैंगनीज ओर है जो कि 30% है टोटल प्रोडक्शन का। एंड सेकंड प्रोड्यूसर है हमारा एमपी, जो डायस्पोर रहता है, जो कि 45% हमारे एमपी से ही निकल के आता है, राइट। इसी तरीके से क्ले है एंड अदर्स है, वो 18% कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल प्रोडक्शन का। एंड लेटराइट है वो 15% है, फॉस्फोराइट है वो 9% है ना। तो इस तरीके से जो हमारा एमपी स्टेट है
ये मिनरल्स में काफ़ी रिच है ना। और ये छत्तीसगढ़ एंड झारखंड के बाद हमारे एमपी का 3rd प्लेस आता है मिनरल प्रोडक्शन में, है ना। इसी तरीके से जब छत्तीसगढ़ हमारे एमपी से अलग नहीं हुआ था 2000 में, आपको पता होगा कि 2000 में जो छत्तीसगढ़ है हमारे एमपी से अलग हो गया था, है ना। तो 2 स्टेट बन गए थे, एक एमपी हो गया था एंड दूसरा हो गया था छत्तीसगढ़। तो उसमें छत्तीसगढ़ के डिवाइड होने से बहुत सारे जो पोर्शन है, मिनरल का पोर्शन है, वो जो छत्तीसगढ़ में चला गया। इसलिए अब हमारा जो एमपी है मिनरल प्रोडक्शन में 3rd पोजीशन पर आता है ना। और इसलिए जो क्या है, मिनरल जब प्रोड्यूस किए जाते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है मतलब निकाला जाता है सॉइल से, रॉक्स से, है ना। तो इसके लिए रेगुलेटरी बॉडीज बनाई है हमारे एमपी गवर्नमेंट ने एंड जो बोले तो हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है ना। तो इसके लिए माइंस एंड मिनरल्स एक्ट लाया गया 1957 में, जो कि जो मिनरल के प्रोडक्शन को और उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, माइंस कैसी की जानी है मिनरल्स की, उसको रेगुलेट करता है ना। तो ये एक्ट है, आप ये ध्यान में रखिएगा। और फर्स्ट मिनरल पॉलिसी आई थी वो आई थी 1995 में एंड लास्ट मिनरल पॉलिसी जो आई है वो है 2010 में, राइट। तो लास्ट जो मिनरल पॉलिसी जो आई है 2000 में आई है। ये मिनरल पॉलिसी है, टाइम टू टाइम आती रहती हैं, है ना। जैसे ही लगता है कि जो मिनरल पॉलिसीज़ हैं उनमें हमें कुछ अमेंड करना है, कुछ नई पॉलिसी लेके आनी है, उसमें कुछ सुधार करना है, इस तरीके से टाइम टू टाइम इनको अमेंड किया जाता है और न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जो माइंस एंड मिनरल्स को रेगुलेट करने के लिए, है ना। तो इस तरीके से एमपी गवर्नमेंट है वो अपने नियम बनाती है एंड जो वैसे जो मिनरल आता है वो एक स्टेट में आता है ना। ये स्टेट इसको देखता है, स्टेट के कंट्रोल में रहता है ये माइंस एंड मिनरल्स वाला मिनरल्स, है ना। ये स्टेट में आता है और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको रेगुलेट करती है इस तरीके से, राइट। तो ये है हमारे कुछ मिनरल्स। तो हम अब एक एक करके हम अपने मिनरल्स के बारे में देखेंगे, जैसे आयरन ओर है, कॉपर ओर है, डायमंड है ना। इस तरीके से अब हम एक एक करके देखते हैं कि हमारे कौन से मिनरल में हमारे एमपी की पोजीशन क्या है एंड कौन सी जगह पर ये पाया जाता है, कितना पाया जाता है, वो हम एक एक करके अब इनको देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिनरल वेल्थ जो हमारे एमपी का है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन चीज़ों को, कुछ जो चीज़ें हैं उनको आप नोट करते जाइएगा, राइट, है ना। इसी तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। हमारा मिनरल है वो है कोल। कोल एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिनरल है हमारे एमपी का, और हम बोलें तो हमारी कंट्री का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कोल, है ना। कोल को ब्लैक डायमंड भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि कोल की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है हर एक चीज़ में, जो भी चीज़ें चलती हैं, जैसे कोई कंपनी चलती है, कोई प्लांट चलता है, तो वहाँ पर कोल की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको ब्लैक डायमंड भी बोला जाता है कोल को। और ये ज़्यादातर जो पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स रहती हैं। हमने जो रॉक्स पढ़ी हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स रहती हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है कोल। और ये हमारे एमपी की जो पोजीशन है टोटल कोल प्रोडक्शन में वो है 4th हमारी जो कंट्री में। और मोस्टली जो पाया जाता है हमारे एमपी में बिटुमिनस कोल पाया जाता है। बिटुमिनस एक जो कोल है, कोल का टाइप है ना, जैसे एंथ्रासाइट, जो पीट एंड जो बिटुमिनस है, तो हमारे एमपी में बिटुमिनस सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और हमारी जो कंट्री की जो पोजीशन है ऑल ओवर कोल प्रोडक्शन वो है 3rd पोजीशन, है ना। और तो हमारी कंट्री की पोजीशन है 3rd एंड हमारे एमपी की पोजीशन है 4th इन कोल प्रोडक्शन, राइट। और सुहागपुर कोल रीजन है शहडोल में, यहाँ पर कोल पाया जाता है सबसे ज़्यादा। सिंगरौली है ना, सिंगरौली में सबसे ज़्यादा कोल पाया जाता है हमारे एमपी में। और एमपी में जो कोल का प्रोडक्शन है वो 7.56% है टोटल प्रोडक्शन का। जो हमारे इंडिया में टोटल प्रोडक्शन जो कोल का होता है उसका 7.56% है, राइट। और ये जो कोल को ब्लैक डायमंड भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस, राइट। तो है ये ऑल अबाउट कोल। तो ये कोल के बारे में आप ध्यान रखिएगा, है ना। देन है कॉपर एक जो मिनरल है वो है इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है। ये 2 टाइप की रॉक्स रहती हैं, जिसमें इग्नीशियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो यहाँ पर कॉपर पाया जाता है। और ये जो कॉपर रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर रहता है। गुड कंडक्टर मतलब
कि जो इलेक्ट्रिसिटी अगर इससे पास कराएं, जैसे कि कोई वायर बनाया जाता है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, करंट फ्लो हो सकता है, उसे हम बोल देते हैं गुड कंडक्टर। और जिसमें ऐसा कोई मटेरियल, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, उसे हम बोल देते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो कॉपर है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हर एक जो भी वायर बनाया जाता है उसमें हम कॉपर का यूज करते हैं, राइट। जो भी वायर बने रहते हैं वो कॉपर के ही बने रहते हैं। और एमपी अकाउंट्स करता है 41% ऑफ टोटल रिजर्व जो कोल का रहता है। टोटल जो कोल के रिजर्व हैं हमारी कंट्री में, उसका 41% जो है वो हमारे एमपी में पाया जाता है। बालाघाट एंड मलाज खंड में मेनली ये पाया जाता है। अदर रीजन्स भी हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा पाया जाता है, बट ये बालाघाट एंड मलाज खंड है जिसमें सबसे ज़्यादा कॉपर पाया जाता है हमारे एमपी में, राइट। एंड देन है हमारा नेक्स्ट जो मिनरल है वो है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है वो जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो सब्सटेंस रहता है, और ये कैलकेरियस रॉक्स में पाया जाता है ना। जो ऐसी रॉक्स रहती हैं, एक रॉक का टाइप है जो कि कार्बोनेट मेनली वो रॉक्स में पाया जाता है, तो उसे हम बोल लेते हैं लाइमस्टोन। कटनी, मुड़वारा, जबलपुर एंड सतना में मेनली ये पाया जाता है। ध्यान रखिए, रीजन है कटनी, मुड़वारा, जबलपुर एंड सतना जिसमें लाइमस्टोन पाया जाता है ना। और ये देन है डायमंड। डायमंड ओनली स्टेट है हमारे इंडिया का जिसमें डायमंड पाया जाता है, इसलिए हमारे एमपी को डायमंड स्टेट भी बोला जाता है। और मेनली जो पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा पन्ना में, देन सतना में, देन जबलपुर में ना। सतना एंड जबलपुर में कम कम पाया जाता है, लेकिन मेनली जो माइंस पाई जाती, खदानें पाई जाती हमारे एमपी में वो है सतना में, पन्ना में, है ना। मैंगनीज है, मैंगनीज जो है कि बालाघाट में एंड छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बालाघाट एंड छिंदवाड़ा में। और स्टील मेकिंग में ये हेल्प करता है। मैंगनीज क्या रहता है, इसका जो मिलाया जाता है ना, मिलाया जाता है, मिला के फिर इससे स्टील बनाई जाती है। तो मैंगनीज का ज़्यादा यूज रहता है वो स्टील मेकिंग में ही रहता है ना। देन है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट है इट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो निकाला जाता है, एल्यूमिनियम के वायर बनाए जाते हैं, अदर जैसे एरोप्लेन्स वगैरह बनाए जाते हैं वो एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। तो बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम बनाया जाता है, राइट। और ये पाया जाता है वो जबलपुर में, कटनी में, मंडला, सतना, शहडोल एंड रीवा में। तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो ये आप प्लेसेस की ध्यान रखिए, जबलपुर, कटनी, मंडला, सतना एंड शहडोल एंड रीवा में ये पाया जाता है ना। तो ये कुछ मिनरल्स हैं हमारे एमपी के, है ना। और अदर रिमेनिंग मिनरल्स भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये ज़्यादा लेंदी वीडियो ना रख के छोटी छोटी वीडियोस मैं आपके लिए बनाती हूँ, जिससे कि आप एक बार में इनको पढ़ें तो आप मेमोराइज कर सकें। अदरवाइज लेंदी वीडियो हो जाती है तो ये क्या है, बहुत सारा डेटा रहता है हमें मेमोराइज करने के लिए। तो अगर एक साथ बड़ी वीडियो बना दी जाएगी तो आप मेमोराइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ चीज़ें रहती हैं जो कि हमें एमपीजीएस में वो मेमोराइज ही करनी है कि जो कोल है वो कौन सी जगह पर पाया जाता है, कौन सी जगह पर पाया जाता है हमारे एमपी में। कॉपर है कौन सी जगह पर पाया जाता है एंड हमारे एमपी की पोजीशन क्या है कॉपर प्रोडक्शन में, इस तरीके से मिनरल प्रोडक्शन में, है ना। तो कुछ और भी मिनरल्स बचे हुए हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी, है ना। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। तो हमने देखा कि जो मिनरल्स हैं वो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं एंड कुछ बचे हुए हैं, हम उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट। तो इस तरीके से इस चैनल पर जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है वो भी धीरे धीरे करके पढ़ाई जा रही है। और ये एमपीजीएस है एंड साइंस के लेक्चर्स भी लेने स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप एंजॉय कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, राइट, है ना। और इसी तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।